भाग 1 पहली मुलाकात। सिटी इंट्रो। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर का नाम सुनते ही जहन में आते हैं छोटे छोटे मोहल्ले, चाय की दुकानें और रोजमर्रा की हलचल। वहीं एक मोहल्ला था, गोलघर, और वहीं रहता था अर्जुन मिश्रा, 22 साल का एक लड़का जो बीए फाइनल ईयर में पढ़ता था। सीधा सादा, किताबों में खोया रहने वाला, लेकिन आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना लिया। उसकी मां शांति देवी और पिता रमाकांत मिश्रा दोनों स्कूल टीचर थे। घर में अनुशासन था, लेकिन प्यार भी भरपूर। कॉलेज लाइफ और दोस्तों की दुनिया। कॉलेज में अर्जुन का ग्रुप था पप्पू यादव, देसी स्टाइल, सच्चा यार राजू खान, शायर और झगड़ालू शिवांगी तिवारी। क्लास की टॉपर, अर्जुन की क्रश। शिवांगी से अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन जब कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का माहौल था, तभी अर्जुन की नजर एक नई लड़की पर पड़ी। सफेद सूट में, खुली लहराती जुल्फें, आंखों में गहराई और चेहरे पर कुछ ऐसा जो देखने पर मजबूर कर दे। पहली बार वो दिखी, नाम अदिति। वो कौन थी? यही सवाल अर्जुन के दिल में गूंजा। पूरी पार्टी के दौरान उसकी नजरें बस उसी पर टिकी रहीं। पर अजीब बात यह थी कि अदिति किसी से बात नहीं कर रही थी। ना हंसी, ना मुस्कान, बस चुप, गहरी चुप्पी। पप्पू ने अर्जुन को चिकोटी काटते हुए कहा, भाई ये तेरे टाइप की लड़की नहीं लगती, थोड़ा भूतिया टाइप है। राजू बोला, अरे लेकिन कसम से ये लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ गई ना, तो मैं शायरी छोड़ दूं। कॉलेज के बाद अर्जुन अगले कुछ दिन तक अदिति को ढूंढता रहा, पर वह कॉलेज में फिर नहीं दिखी। किसी से पूछने पर पता चला वो लड़की नहीं आई थी, लेकिन उसने दाखिला नहीं लिया, बस फॉर्म भरने आई थी। अर्जुन की बेचैनी बढ़ने लगी। सड़क पर एक रात अर्जुन स्कूटी से लौट रहा था। रास्ते में बिजली गुल थी और तभी वो दिखी, अदिति अकेली सड़क पर लाल साड़ी में बिना किसी वजह के चलती जा रही थी। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, आपको कहीं छोड़ दूं? अदिति ने सिर घुमाया और सिर्फ एक शब्द कहा, मत छोड़ो, मैं जहां जा रही हूं वहां कोई लौट कर नहीं आता। कहकर वो अचानक मुड़ गई और गायब हो गई। अर्जुन का दिमाग खराब। अर्जुन को लगा शायद सपना था, लेकिन अगली सुबह उसके स्कूटी पर एक लाल चुन्नी पड़ी थी, वही जो अदिति ने पहनी थी। अब तो अर्जुन की हालत खराब। खोज शुरू। अर्जुन ने उसके बारे में पूछताछ शुरू की, सिटी लाइब्रेरी से, पुराने कॉलेज रजिस्टर से और अखबारों से। एक नाम मिला, अदिति श्रीवास्तव, 2015 में रहस्यमय हालत में लापता। लेकिन ये 2025 था। मतलब क्या जो लड़की अर्जुन ने देखी वो कोई और थी? पुराना हवेली का रहस्य एक दिन अर्जुन को एक बुजुर्ग पंडित ने बताया। गोलघर के पास जो पुरानी हवेली है ना, वहां 10 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था अदिति। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्लिफहैंगर, अर्जुन ने उसी रात पुरानी हवेली में जाने का फैसला किया। रात 12 बजे टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। दीवारों पर अजीब चित्र, कांच के टूटे टुकड़े और एक तस्वीर टंगी थी जिसमें थी अदिति। नीचे लिखा था 13 जुलाई 2015, आत्महत्या। और अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा और किसी के कहने की आवाज, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो अर्जुन? भाग 2, सच्चाई की परतें। पिछले भाग से आगे, हवेली में टॉर्च बंद, अर्जुन की सांसें तेज, और कोई बोला, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने जैसे तैसे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कोई नहीं था। दीवार पर अदिति की तस्वीर थी, लेकिन अब उसके नीचे कुछ और लिखा था, मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी कहानी अधूरी है। सस्पेंस गहराता है। अर्जुन हवेली से भागा, सीधा अपने दोस्त पप्पू के पास पहुंचा और सब बताया। पप्पू बोला, भाई तू किसी भूत के पीछे पड़ गया है, चल बाबा के पास चलते हैं। दोनों पहुंचे बाबा त्रिलोचन के पास, जो भूत प्रेत की बातों के लिए मशहूर थे। बाबा बोले, तुम जिसे देख रहे हो वह आत्मा है, पर अधूरी। जब तक उसकी कहानी पूरी नहीं होगी, वह मुक्त नहीं होगी। अदिति की फाइल राजू ने एक पुराना पत्रकार दोस्त लगाया। अदिति श्रीवास्तव एक 20 साल की टॉपर लड़की, जिसने 2015 में टॉप किया था, एक रात लापता हुई। 3 दिन बाद उसी हवेली में उसका शव मिला। मौत का कारण आत्महत्या, पर शक के घेरे में था एक नाम, दीपक सिंह। दीपक सिंह कौन था? दीपक सिंह शहर का बड़ा नेता। उस समय अदिति उसकी कोचिंग में पढ़ती थी।
कहा जाता है कि वो अदिति को परेशान करता था, पर केस दबा दिया गया। अर्जुन को गुस्सा आया। अब मैं अदिति की सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। अदिति का ईमेल अकाउंट राजू की मदद से अर्जुन ने अदिति का पुराना जीमेल आईडी हैक किया। उसमें आखिरी ईमेल था, अगर मैं कुछ करूं तो मेरी डायरी मेरे बेड के नीचे होगी, कृपया मेरी सच्चाई को बाहर लाना। डायरी। हवेली में वापसी। अर्जुन और पप्पू दोबारा गए हवेली। कमरे के कोने में टूटा पलंग मिला। उसके नीचे एक पोटली में नीली डायरी थी। डायरी में लिखा था, दीपक ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ नहीं आई तो वो मेरी फोटो वायरल कर देगा। मैंने सब बर्दाश्त किया, पर अब हिम्मत नहीं बची। अर्जुन की आंखों में आंसू। अदिति, तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। YouTube वीडियो। अर्जुन ने अदिति की डायरी, केस की फोटोज और हवेली की तस्वीरें लेकर एक वीडियो बनाई। वो कौन थी? एक आत्मा की सच्चाई। वीडियो वायरल हो गया। 5 लाख व्यूज एक रात में। लोगों ने पूछा, अदिति कौन थी? टीवी चैनल्स ने दिखाया। पुलिस को दोबारा जांच करनी पड़ी। दीपक की गिरफ्तारी। राजनीतिक दबाव के बावजूद केस खुला। दीपक सिंह को नोटिस मिला। मीडिया ने दबाव बनाया। अर्जुन को धमकियां भी मिली, पर वो रुका नहीं। और एक दिन दीपक गिरफ्तार हुआ। एक रात हवेली में रोशनी। अर्जुन ने फिर से हवेली का रुख किया। जहां अदिति की आत्मा अक्सर दिखती थी, अब वहां एक धीमी सी सफेद रोशनी थी और हवा में एक आवाज गूंजी, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद अर्जुन। अर्जुन का अकेलापन सब कुछ हो गया, पर अर्जुन की आंखें अदिति को फिर से देखने को तरसती रहीं। कभी कभी उसे लगता था कि वो पास है। पढ़ते समय किताबें अपने आप पलट जाती, दीवार पर उसकी परछाई बनती, पर अब डर नहीं लगता था, सिर्फ एक सुकून होता था। भाग 3। वो कौन थी? सच या आत्मा? शब्द जॉन 5000। द क्लाइमैक्स, इमोशन, सस्पेंस, वायरल एंडिंग। 1 साल बाद अर्जुन अब गोरखपुर छोड़कर लखनऊ शिफ्ट हो चुका था। मीडिया, पुलिस और लोगों ने उसे हीरो बना दिया था, पर वो खुद से सवाल करता, क्या मैं अदिति को सच में जान पाया? टेडेक्स टॉक में बुलावा। अर्जुन को वॉइस ऑफ ट्रूथ अवार्ड मिला। उसने एक टॉक में कहा, मैंने किसी को नहीं बचाया, मैं सिर्फ एक कहानी को पूरी करने की कोशिश कर रहा था। तालियां बजी, पर अर्जुन की आंखें खाली थी। अर्जुन की किताब। वो कौन थी? उसने एक किताब लिखी। वो कौन थी? जिसमें उसने अदिति की पूरी कहानी, डायरी और आत्मिक अनुभव लिखे। किताब बेस्ट सेलर बन गई। लोग पूछने लगे, क्या वो आत्मा थी या अर्जुन का वहम? एक रहस्यमयी पत्र। एक दिन अर्जुन को एक लिफाफा मिला। उसमें एक तस्वीर थी। अर्जुन और अदिति साथ में किसी मंदिर के बाहर खड़े थे। नीचे लिखा था, अगर मैं सिर्फ आत्मा होती तो ये तस्वीर कौन खींचता? एएस। अर्जुन चौंक गया। ये तस्वीर उसने कभी नहीं खिंचवाई थी। फिर काशी का बुलावा। उसी रात अर्जुन को सपना आया, काशी आओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगी। अर्जुन अगले ही दिन वाराणसी रवाना हो गया। गंगा किनारे मिलन। सुबह सुबह अर्जुन ने 80 घाट पर एक सफेद साड़ी वाली लड़की को बैठा देखा। पीठ उसकी ओर थी, पर बाल, हाव भाव, शरीर की भाषा अदिति। वो पास गया। लड़की ने मुड़कर देखा, वही चेहरा, वही आंखें। अर्जुन स्तब्ध। तुम जिंदा हो? लड़की मुस्कुराई। मैं मर गई थी, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने मुझे फिर से जन्म दिया। सच्चाई का खुलासा अदिति ने बताया। 2015 में उसकी आत्महत्या की अफवाह फैलाई गई। दरअसल उसे दीपक ने अगवा कर लिया था। 3 साल तक वो छुपी रही, फिर जैसे तैसे बची और साध्वी बन गई। तुम्हारा वीडियो देखा, तुम्हारा विश्वास देखा, तो लौटी हूं अर्जुन। प्रस्ताव। अर्जुन ने कहा, तुम्हें दोबारा खोने का हक मुझे नहीं, पर साथ चलने का सपना अब भी है। अदिति की आंखें भर आईं। चलो अर्जुन, इस बार मैं भागूंगी नहीं, और तुम मेरे डर को अब प्यार से भर दो। शादी की तस्वीर वायरल। 6 महीने बाद गोरखपुर के उसी मंदिर में अर्जुन और अदिति की शादी हुई। लोगों ने कहा, ये वही अर्जुन है जिसने एक आत्मा से प्यार किया था। द फाइनल ट्विस्ट, वॉइस ओवर एंडिंग स्टाइल। कहानी खत्म होने से पहले अर्जुन ने एक आखिरी बार डायरी खोली। पन्ने खाली थे। क्यों? क्योंकि अब कहानी पूरी हो चुकी थी। क्लाइमैक्स, वॉइस ओवर लाइन। कभी कभी हम जिनसे मिलते हैं वो इंसान नहीं, हमारी आत्मा का टुकड़ा होते हैं। अगर आप भी किसी को तलाश कर रहे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि कभी कभी
वो कौन थी का जवाब सिर्फ महसूस किया जा सकता है।